हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके और वो लोग अच्छे से इसको देख सकें और उनको समझ में आए। क्योंकि हम ये आशा करते हैं कि हमारा वीडियो जो हमारे द्वारा डाला गया है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए हम पढ़ते हैं फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, किसके बारे में हमने पढ़े थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आपके जो 5 प्रकार के क्या थे, फाइलम थे जो बिलोंग कर रहे थे नॉन कॉर्डेट से, वो हो गया था। लास्ट हमने आपको पढ़ाया था क्या, एस्से हेलमिंथेस या निमेटोडा, ठीक ना। अब चलते हैं उसके आगे, क्या है एनिलिडा। देखिए एनिलिडा के जितने भी जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उस एनिमल्स को रखा जाता है। ये होते कैसे हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इनमें ये कैसे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन, जली और समुद्री। जली में क्या होगा, समुद्री होगा और फ्रेश होंगे। ये दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं, जो मीठा पानी होता है और जो खारा पानी होता है। क्लियर हो गया। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग और पैरासिटिक कहने का मतलब क्या है, देखिए फ्री लिविंग जैसे आपका क्या हो गया, केचुआ हो गया, अर्थवर्म, ठीक, वो फ्री लिविंग रहता है, वो किसी के ऊपर नहीं रहता, ठीक ना, और किसी दूसरे से अपना भोजन नहीं लेता। दूसरी चीज पैरासिटिक की बात करते हैं तो पैरासिटिक में आपका लीच आ जाता है। आपको पता है जोंक, जो क्या करता है, ये पशुओं मवेशियों को, जो गाय भैंस होते हैं उनको पकड़ता है। मनुष्यों को भी पकड़ लेता है अगर नदी तालाब में आप नहाने जा रहे हैं तो, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री जिसे आप बोलते हैं। देखिए इसका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है। और वो कैसे सेगमेंटेड होते हैं, सीक्वेंस में क्रमशः सेगमेंटेड होते हैं, जो हमने आपको यहाँ बनाकर ऑलरेडी दिखाया है। ये सेगमेंट जो होते हैं सीक्वेंस में क्रमशः, जो सेगमेंट इसमें क्या होता है, खंड होता है, जो इस खंडित हैं एक के बाद एक, इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या सेगमेंटेड। ये क्या होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं। सिक्वेंशनल सेगमेंट को ही मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। मतलब वो क्या है, सीक्वेंस वाइज है, ठीक। इसमें सीलोम पाया जाता है। सीलोम पाया जाने का मतलब है इसमें क्या है, गुहा पाई जाती है। हमने एक चीज़ यहाँ बताना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें ऑर्गन सिस्टम भी क्या होता है, डेवलप होता है। ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है तो ऑर्गन सिस्टम, अब इसमें सीलोम पाया जाता है। बॉडी के अंदर क्या होती है, एक खोखली गुहा होती है जिसके अंदर ऑर्गन क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उसमें फिट रहते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं, क्योंकि ये लंबे और गोल होते हैं तो इसमें 2 प्रकार का क्या होता है, मसल्स पाया जाता है। एक को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, एक को सर्कुलर। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते क्यों हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए जैसे नेरिस में जो होता है, उसमें आप देखे होंगे कि नेरिस ही एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, पैरापोडिया पाया जाता है चलने के लिए, ठीक ना। लेकिन जिसमें जैसे आपका लीच हो गया और आपका अर्थवर्म हो गया, जोंक और केचुआ, इसमें तो पैर नहीं होता। तो इनमें चलने के लिए यही लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर जो मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो क्या होते हैं, मूव करते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इसमें लोकोमोशन होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं अगला। इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, नेफ्रीडिया, जैसे हम लोगों में क्या होता है, किडनी होती है फॉर द, किसके लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, उत्सर्जन तंत्र है, वैसे इसमें नेफ्रीडिया पाया जाता है। क्या है, क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक ना, इसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ठीक ना, लॉस ऑफ वाटर, ठीक ना, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको लॉस कर दिया जाता है, ठीक ना, उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन का एक विधि है ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर हो गया। देखिए इसमें बहुत ही क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप्स का गैंग्लियन पाया जाता है, ठीक ना। इस गैंग्लियन को कहते हैं क्या, नर्वस सिस्टम, क्योंकि हालांकि ये नॉन कॉर्डेट है। हम यहाँ क्या कहेंगे, क्योंकि ये सीधी सी बात है, नॉन कॉर्डेट्स का मतलब भी होता है इसमें क्या होते हैं कि आपके बैकबोन वगैरह नहीं पाया जाता, लेकिन बहुत ही मामूली क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम इसमें डेवलप होता है, ठीक ना। बट इसमें क्या होते हैं, बैकबोन वगैरह नहीं पाया जाता, ठीक ना, क्योंकि ये आप खड़ा नहीं हो सकता, केचुआ वगैरह इसमें बैकबोन पाया नहीं जाता, नोटोकॉर्ड वगैरह, ठीक ना। तो इसमें लेकिन नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम को आप तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, गैंग्लियन से। ये क्या है, एक प्रकार के सेल हैं।
देखिए, जो आपके नर्वस सिस्टम होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो कहेंगे सर जब इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती तो माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है? या उसको आप बोलते हैं कि इनमें क्या हो जाता है। हम आपको ये पढ़ाएंगे, जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिका होता है उसमें विभाजन नहीं होता, फिर भी यहाँ क्या हो जाता है, कैसे, किस प्रकार का, काहे ट्यूमर हो जाता है, गांठ काहे पड़ जाता है? उसका कारण है गैंग्लियन। क्या है ये गैंग्लियन? इसी गैंग्लियन से क्या होता है, नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, आपके विभाजन होती है, कोशिका विभाजन इसमें होता है, तो यही आपका ट्यूमर बना देता है। लेकिन नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। हम आपको अच्छे से बताएंगे, यहाँ बताने लगेंगे तो भूल जाएंगे, इसे खिचड़ी हो जाएगा सब। इसीलिए इसको हम अगले जब आपको बताएंगे नर्वस सिस्टम, तो वहाँ आपको इसको अच्छे से बता देंगे। देखिए, जो नेरिस होता है उसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अब इस प्रोसेस को जब मेल और फीमेल किसी भी एनिमल में जब क्या होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो उनको एक नाम दे दिया जाता है, क्या, डायोसियस। क्या नाम देते हैं, डायोसियस, विच मीन्स द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डिफरेंट, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप देखें लीच, जोंक में और अर्थवॉर्म में, तो इनमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर होते हैं। मतलब मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है एक ही बॉडी पर होता है ना, जनन अंग जो होते हैं वो एक ही बॉडी पर होता है। जैसे इसको आप बोलते हैं क्या, मोनोइसियस। यहाँ देखिए हमने सिंबल भी दिखाया, इसमें अलग अलग हैं, तो मेल अलग दिखा दिए, फीमेल अलग, और इसमें एक ही पे रहते हैं तो मेल और फीमेल दोनों एक ही पे दिखाए हैं। जैसे लीच और क्या हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, उसको बोलते हैं मोनोसियस। अगला है लीच के स्लाइवा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये पूछ सकता है, ठीक ना, जीएस का ये क्वेश्चन है। अब बताइए, ब्लड जब निकलता है ना तो ब्लड जम जाता है, आपको पता है, बाहर निकलेगा कुछ टाइम के बाद जम जाता है। लेकिन जब अब इसी ब्लड को लीच क्या करता है, जो जोंक होता है वो खींचता है, तो उसके अंदर क्यों नहीं जमता, जम जाना चाहिए था, ठीक ना। उसमें हिपैरिन वगैरह नहीं पाई जाती, ये क्यों ह्यूमन के अंदर पाया जाता, ठीक ना। उसमें एक क्या होता है, एंटी कोगुलेंट, ठीक ना, जो क्या होता है ब्लड को जमने से बचाता है। उस प्रकार का एक क्या होता है इसमें, उसके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट नामक एक क्या होता है, लिक्विड पाया जाता है सलाइवा में, ठीक ना। वो क्या, उसका नाम क्या है, हीरुडीन। हीरुडीन नामक क्या होता है, एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जो किसके सलाइवा में, जोंक के सलाइवा में पाया जाता है। और ये क्या करता है, खून को, जो खून उनके द्वारा चूसा गया है, किसी भी मवेशी से या इंसानों का जो खून चूसा गया है, उस खून को ये क्या करते हैं, जमने से बचाते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, इसके जो आपके एनीलिडा के जो एनिमल्स होते हैं उनके जो लार्वा किसे कहते हैं आपको पता है, छोटे बच्चों को कहते हैं, ठीक ना। जैसे कब कहते हैं किसके बच्चों को, शेर के बच्चे को कब कहते हैं, या क्या, ठीक ना, पेट्स कहते हैं बिल्ली वगैरह के बच्चे को। वैसे ही आपके जो एनीलिडा के एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे को, उनको क्या कहते हैं, लार्वा। वो लार्वा क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक ना, एनीलिडा के एनिमल में बनते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया नेरिस हो गया, लीच हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। तो ये क्लियर हो गया। आप इसको क्या करिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका ये क्या था, वो छठवां था ना, अभी आपका हो गया क्या था, सातवां हो गया। देखिए आर्थ्रोपोडा, क्या है, आर्थ्रोपोडा, जिसमें ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, या क्या होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उपांग होते हैं इसकी, जो क्या होते हैं, इसमें हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, जोड़े होते हैं। अभी हम आपको बताते हैं इसको, ठीक। इसको आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं, देखिए ये लॉन्गेस्ट फाइलम है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो इसी में आते हैं। और ये इतने क्या होते हैं, सबसे जितने भी आप इसमें फाइलम पढ़े हैं, सबसे लंबा सबसे बड़ा फाइलम क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक ना, ठीक। अब इसमें बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, इसलिए क्या है, बहुत लंबा है। इस पूरे पृथ्वी पर जो भी जितने भी आप जीव देखते हैं, सबसे ज़्यादा जीव, मेजॉरिटी आप क्या होते हैं, एनिमल इसी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में, ठीक ना। आइए देखते हैं, ऑल इंसेक्ट्स में आ जाएंगे, ठीक ना। जैसे अब देखिए ये कहाँ कहाँ रहते हैं, एयर में रहते हैं, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होते हैं। एयर
एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। इसके बेस पे इनमें भी क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। अभी हम आपको आगे बताते हैं। देखिए इसमें बायलैटरल सिमेट्री जिस प्रकार से आपने देखा था एनिलिडा में, वैसे इसमें भी होता है। इसमें भी सेगमेंट होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। देखिए इनका जो वहाँ पर जो एनिलिडा आप पढ़े थे, एनिलिडा में जो बॉडी थी ना वो डिवाइड नहीं हुई थी, लेकिन उसमें क्या था, एक कंटिन्यूअस क्या थे, सीक्वेंस पाए जाते थे ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस नहीं पाया जाता। इसमें कंटिन्यूअस सीक्वेंस ना पाए जाने के कारण इनमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। उदर इसको बोलते हैं बच्चा, उदर मतलब होता है पेट। जैसे भगवान गणेश होते हैं ना, उनका नाम एक है लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, लंबोदर, उसको क्या कहते हैं, लंबोदर। क्लियर हो गया, ठीक ना। तो एब्डोमेन क्या होता है, उदर कहते हैं इसे। देखिए सिफेलोथोरैक्स पाया जाता है कुछ में, सिफेलोथोरैक्स मतलब जो इनका हेड होता है और जो इनका वक्ष होता है, वक्ष बोलते हैं ना, हेड और थोरैक्स जब मिल जाते हैं, हेड और थोरैक्स जब मिलते हैं तो उसे सिफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक ना, सिफेलोथोरैक्स, ठीक ना। अब देखिए अगला होता है, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है, इनके ऊपर बाह्य कंकाल पाया जाता है, इसीलिए तो मजबूत होते हैं। कीड़े वगैरह को देख लिए, तिलचट्टा वगैरह हो गया, स्कॉर्पियन, बिच्छू हो गया, ठीक ना, उनके ऊपर देखेंगे तो एक प्रकार का लेयर पाया जाता है, बहुत कठोर होता है। वो किसका बना होता है, काइटिन का, ठीक ना, काइटिन का बना होता है। और इनमें जो होते हैं मेल और फीमेल अलग होते हैं, सीधी सी बात है। ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। आगे देखिए इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उपांग होता है, इनके हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट पाए जाते हैं ना, वो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्थोपोड्स कहते हैं। जैसे आर्थोस मीन्स होता है ज्वाइंट, पोड्स मीन्स होता है फुट। इसमें क्या होते हैं, जो ज्वाइंटेड फुट पाए जाते हैं, पैर जो होता है ज्वाइंटेड होता है, और इनके बॉडी में भी क्या होते हैं, ज्वाइंट पाई जाती है, जिसे हमने आपको यहाँ बता दिए। बॉडी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या होता है, विभाजित होता है। इसमें हीमोसिल पाया जाता है, हिम का मतलब होता है ब्लड, सिल का मतलब होता है क्या, गुहा। देखिए इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रकार की क्या हो जाती है, बहुत ही गुहा की जैसी संरचना होती है, जिसमें से ब्लड आते जाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, हीमोसिल कहते हैं, ठीक। देखिए इसमें मसल्स होता है, मसल्स सिस्टम पाया जाता है, ठीक ना, पेशी तंत्र होते हैं, पेशी तंत्र होते हैं, तभी ये क्या होते हैं, थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, और उड़ने वगैरह में क्या होता है, इनको मदद मिलती है। देखिए ओपन टाइप्स का वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तंत्रिका जो होते हैं, क्या सॉरी तंत्रिका तंत्र नहीं, जो क्या होता है, ब्लड जो खुला रक्त परिसंचरण होता है इसमें, ठीक ना। इनमें क्या होता है, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है, ठीक। आगे देखेंगे, जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बता देंगे। आगे देखिए इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होगा। जब ये वाटर में रहते हैं तो गिल्स होगा, क्लोम जिसे आप बोलते हैं, ठीक ना। और ट्रैकिया से होगा, लंग से होगा। जब ये कहाँ होंगे, हमने आपको यहाँ बताया, एक्वेटिक होता है, एरियल होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट पे रहेंगे तो दो चीज़ें से, ट्रैकिया से जो क्या होती है, श्वास नली होती है, उससे ये श्वास नली आकर स्किन में जुड़ जाते हैं, तब होगा, या लंग्स के द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा जैसे हम में होता है। और देखिए इसमें सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, प्रमस्तिष्क, इसीलिए ये क्या होते हैं, थोड़े से चालाक भी होते हैं ना। और देखिए इसमें कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, थोड़े से चालाक होते हैं। जैसे आपके हनी बी हो गया, ग्रॉसहॉपर हो गए, बटरफ्लाई हो गई, प्रॉन हो गया, झींगा हो गया, स्कॉर्पियन, क्या हो गए, स्कॉर्पियन को बिच्छू बोलते हैं। इसीलिए अभी देखिए जो हनी बीज वगैरह होती हैं, जो मक्खियाँ, वो क्या बर्रे जिसे आप कहते हैं, अभी थोड़ा सा वो इतने चालाक होते हैं, या उनको पता चल जाता है आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो तुरंत आपके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं ना। किसके कारण, इसी सेरिब्रल गैंग्लियन, प्रमस्तिष्क के कारण, या कंप्लीट जो नर्वस सिस्टम होता है इसीलिए, ठीक ना। और उनमें क्या होते हैं, इसलिए वो थोड़े से चालाक होते हैं और बहुत तेज़ हमला करते हैं। सब नहीं होते, जैसे प्रॉन वगैरह तो नहीं होगा, ग्रॉसहॉपर वगैरह नहीं होगा, बटरफ्लाई नहीं होंगे, लेकिन आपको जो स्कॉर्पियन होता है, हनी बीज होता है, अगर उसको नुकसान पहुँचाएंगे तो आपको नुकसान कर सकता है, ठीक। तो देखिए ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए अभी इसमें फ़िलहाल दो ही फाइलम आप पढ़िए। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, ये आपका हो गया आर्थ्रोपोडा। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मोलस्का, ठीक ना। तो मोलस्का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।